जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। पूज्य श्री सेठ जयदयाल गोयनका जी का जीवन चरित्र। आइए उनके जीवन के कुछ रहस्यात्मक प्रसंग सुनते हैं। श्री जयदयाल जी गोयनका ने मानव मात्र को भगवत प्राप्ति कराने के उद्देश्य से जो कार्य किए उसे ध्यान में रखते ही वे कौन थे, यह प्रश्न गूंज जाता है। बिना पूर्व जन्म के विशिष्ट संस्कार, दैवी कृपा या देवत्व के इस तरह का कार्य कैसे संभव होता है। इस महामानव के जीवन व्रत की कुछ रहस्यात्मक घटनाएं इस प्रकार हैं। सन 1952 में रामनिवास जी सराफ के छाती में तकलीफ हुई। रामनिवास जी को ज्योतिषी ने मार्केश बता रखा था। घर पर उनकी दादी जी बीमार थीं। रामनिवास जी सेठ जी के पास गए कि मेरे हार्ट की तकलीफ़ हो गई है, घर पर दादी जी भी बीमार हैं, मेरे को ज्योतिषी ने मार्केश बताया है, मुझे घबराहट हो रही है, मैं घर जाना चाहता हूँ। सेठ जी ने पूछा कि मार्केश में क्या होता है। रामनिवास जी ने कहा कि ज्योतिषी ने बताया है कि शरीर जा सकता है, नहीं भी जा सकता है। सेठ जी ने कहा कि आपको ज्योतिषी ने दो बात कही, किंतु मैं एक बात कहता हूँ, तुम्हारा शरीर नहीं जाएगा। आपने मेरी बात पर ध्यान दिया क्या? रामनिवास जी ने कहा, हाँ सुन ली। सेठ जी ने पुनः कहा कि मेरा भविष्य की बात बोलने का स्वभाव नहीं है, आपके घबराहट थी इसलिए कह दी। रामनिवास जी का शरीर सन 2000 में शांत हुआ। एक व्यक्ति कनखल में मरणासन पड़ा था। सेठ जी मोहनलाल जी पटवारी एवं कुछ और व्यक्तियों के साथ वहां गए। वह व्यक्ति बड़ी प्रसन्नता से सेठ जी से मिला। उसके बाद सेठ जी की गोद में उसका शरीर शांत हो गया। सेठ जी बोले कि मेरा आने का यही उद्देश्य था। फिर मोहनलाल जी पटवारी के जिम्मे उसकी दाह क्रिया की व्यवस्था का काम सौंपा। मदन लाल जी चूड़ी वाले, जिन्होंने साधु वेश ग्रहण कर लिया था, उस समय उनका नाम स्वामी आत्मानंद जी हो गया था। उन्होंने एक सत्संगी भाई को अपने शरीर छोड़ने से 8-10 दिन पहले बुलाकर स्वयं कहा कि श्रद्धेय सेठ जी ने उनको बतलाया था कि जब भगवान चतुर्भुज रूप से प्रकट हुए तब उनके मस्तक पर मुकुट राजस्थानी पगड़ी की तरह था, न कि लंबे टोप की तरह, जैसे दक्षिण के मंदिरों में भगवान को लंबे टोप की तरह के रत्न जटित मुकुट पहनाए जाते हैं। स्वामी रामसुखदास जी महाराज के सहपाठी साधु चिमन राम जी को हलवा खाने का बड़ा शौक था। एक बार वट वृक्ष पर भिक्षा में हलवा मिला। वे खाने लगे तो उन्हें एकदम फीका लगने लगा। उन्हें लगा कि इसमें चीनी नहीं है। फिर मन में आई कि सेठ जी से सानिध्य के कारण हलवा फीका लग रहा है, क्योंकि स्वाद भोग संत से दूर भागते हैं। अतः थोड़ी दूर जाकर खाने लगे तो कुछ मीठा लगने लगा। काफ़ी दूर जाने पर पूरा स्वाद आने लगा। एक दिन ऋषिकेश में सायंकाल गंगा जी के तट पर सत्संग हो रहा था। उस सत्संग में भव सागर से कैसे पार हों, इस विषय पर चर्चा हो रही थी। उस समय कुछ स्त्रियां आईं और बोलीं कि हमारे साथ के लोग उस पार चले गए हैं, अब नाव बंद हो गई है, आप हमें उस पार भिजवा दें। सेठ जी ने कहा कि कोई इनके साथ जाकर नाव वाले से मेरा नाम लेकर इन्हें उस पार भिजवा दे। महत्वपूर्ण सत्संग की चर्चा हो रही थी। कोई उठना नहीं चाहता था। अतः अंत में सेठ जी स्वयं उठे और उन्हें गंगा पार करने के लिए नाव में बैठाकर वापस आ गए। कुछ सत्संगी भाइयों ने कहा, इतनी महत्वपूर्ण बात भव सागर पार करने की चल रही थी, आप उन्हें गंगा पार कराने चले गए। सेठ जी बोले, मैं तो उन्हें भव सागर से ही पार करवा कर आ रहा हूँ। गीता भवन स्वर्ग आश्रम में पहले पक्के कमरे तो कम थे, कोठरियाँ थीं।
जिसमें सेठ जी सत्संगी भाई बहनों को यथा योग्य ठहराया करते थे। एक दिन रात्रि में अचानक तेज बारिश होने लगी। जिस स्थान में पंडित हरि प्रसाद जी नापासर वाले अपनी माँ के साथ ठहरे थे, उसमें कुछ ज़्यादा ही पानी चूने लगा। उनकी माँ थोड़ा खींचकर बोली कि सेठ मुंह देखकर टीका काटते हैं। ऐसा कहने में उनका यह आशय रहा होगा कि हम गरीब हैं, इसलिए हमें टूटा स्थान दिया है। इतने में ही सेठ जी हाथ में लालटेन लिए पहुंच गए और बोले, माँ जी आप दूसरी जगह चलें, यहाँ पानी काफ़ी गिर रहा है, आपकी व्यवस्था दूसरी जगह कर दी है। एक लड़का अपनी मौसी के साथ जोधपुर से गीता भवन स्वर्ग आश्रम में सेठ जी से मिलने आया। सेठ जी ने कहा कि आप लोग समय रुपया खर्च करके इतनी दूर से हमसे मिलने आए, इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं? तुम लोगों को यह मान लेना चाहिए कि अब तुम लोगों का पुनर्जन्म नहीं होगा। वापस जाने पर लड़के की मौसी उस समय मरी जब लड़का घर से बहुत दूर था। उसके आने के पहले दाह संस्कार हो चुका था। वापस आते ही लड़का फूट फूट कर रोने लगा। रोते रोते उसे उसकी मौसी दिखाई दी और उससे बोली कि तुम्हें सेठ जी की बात याद है नहीं, भूल गए? तुम्हारे रोने से मेरी मुक्ति में बाधा पहुंच रही है। यह सुनते ही लड़का प्रसन्न मन से मौसी के अन्य कार्य में लग गया। शिव भगवान जी क्याल की सेठ जी में विशेष श्रद्धा थी। उनकी लड़की विवाह के योग्य हो गई। उनकी पत्नी ने कहा कि लड़की के विवाह की चिंता क्यों नहीं करते हैं। वे बोले कि मैं तो खोजने जाऊंगा नहीं, कोई चलाकर आएगा तो विवाह कर दूंगा। उसी रात उन्हें स्वप्न में सेठ जी दिखे और पूछे कि क्या हालचाल है। वे बोले कि सब कुछ तो ठीक है, लेकिन मेरी स्त्री लड़की के विवाह के लिए कह रही है। सेठ जी बोले, इसका विवाह तो वैशाख शुक्ल सप्तमी को निकला है। शिव भगवान जी बोले, अभी तो इसकी सगाई भी नहीं हुई है, फिर विवाह कैसे होगा? सेठ जी ने कहा, इसके विवाह की तिथि यही है। सेठ जी की बताई हुई निश्चित तिथि पर ही कन्या का विवाह हुआ। बरेली निवासी ठाकुर प्रसाद जी जैन ऑडिट हेतु गीता प्रेस पधारा करते थे। एक बार तार मिला कि उनका लड़का मर गया है। सेठ जी प्रवचन के लिए जा रहे थे। जैन साहब ने उनसे कहा कि तार आया है, मेरा लड़का मर गया है, मैं घर जा रहा हूँ। सेठ जी ने कहा, पहुंचकर राजी खुशी का समाचार दीजिएगा। सुखदेव जी ने जैन जी से कहा कि आप निश्चिंत होकर घर जाइए, आपका लड़का मरा नहीं है, क्योंकि सेठ जी ने पहुंचकर राजी खुशी का समाचार देने के लिए कहा है। वह तार झूठा निकला। एक पंजाबी कंपाउंडर के नाम जप तथा जयदयाल गोयनका जी में काफ़ी श्रद्धा थी। एक बार वह काफ़ी बीमार होकर अस्पताल में भर्ती हुआ। उसे यमदूत दिखने लगे। उसने तुरंत सेठ जी को याद किया। सेठ जी आए और अपनी लाठी फटकी। यमदूत भाग गए। सेठ जी बोले, घबराओ मत, खूब भजन करो, अभी तेरी उम्र बाकी है। कुछ पूछना हो तो राम सुखदास जी से पूछ लेना। उस समय सेठ जी का शरीर शांत हो चुका था। वह स्वस्थ होकर काफ़ी वर्षों तक भजन में लीन रहा। एक बार सेठ जी वृंदावन में साधुओं की एक सभा में गए। उन्हें देखकर सभी लोग खड़े हो गए। सेठ जी ने हाथ जोड़कर कहा, मैं एक साधारण वैश्य बालक हूँ, आप लोग खड़े हो गए, यह मेरे लिए लज्जा की बात है। उड़िया बाबा ने कहा, आप भले ही अपने को साधारण वैश्य माने या कुछ भी माने, किंतु आपके यहाँ पैर रखते ही यहाँ का वातावरण एकदम बदल गया। जिस समय श्री लाल बहादुर शास्त्री विभाग विहीन मंत्री थे, एक बार गीता भवन में अपने परिवार समेत आए थे। सेठ जी ने उनके आतिथ्य का काम गोपाल जी मोहता और पूनम जी कोठारी के जिम्मे लगाया था। बाद में जब वे
सेठ जी से मिले तो बातचीत के सिलसिले में सेठ जी ने उनसे कहा कि अब नेहरू जी के बाद में आपका ही नंबर है। नेहरू जी के बाद में वे ही प्रधानमंत्री बने। एक सत्संगी भाई स्वर्ग आश्रम में गंगा पार कर रहे थे। नाव का इंजन बीच में फेल हो गया। लंगर भी डाला गया लेकिन वह भी फेल हो गया। नाविक ने कहा, अब तो बचने का कोई उपाय नहीं है, भगवान को याद कीजिए। सत्संगी भाई भगवान को याद करने लगे। उस समय जयदयाल जी गोविंद काका अपने कुछ सत्संगी भाइयों के साथ कमरे में बैठे थे। उस समय सेठ जी अपने कुछ सत्संगी भाइयों के साथ कमरे में बैठे थे। उनके मुख से अनायास निकलने लगा कि बचाओ बचाओ। नाव सकुशल किनारे आ गई। सत्संगी भाई सकुशल वापस आकर प्रसन्न मन से यह घटना सेठ जी को बताने लगे कि मुझे लगा कि किसी ने रस्सा बांधकर नाव किनारे खींच ली है। सेठ जी मुस्कुराने लगे। एक सत्संगी भाई ने देखा कि सेठ जी के हाथ लाल हो रखे हैं। बस उसे समझते देर न लगी कि नाव बचाने वाला कौन था। एक दिन गोविंद भवन कोलकाता में सेठ जी से मिलने कोई आदमी एकदम सुबह सुबह आ गया। बद्रीदास जी ने दरवाज़ा खोलते ही सिर पर हाथ मारा कि सुबह सुबह कैसे आदमी का मुंह देखा, क्योंकि वह आदमी दुष्चरित्र पापी समझा जाता था। जयदयाल जी गोविंदका ने उनसे कहा कि तुम मेरा साथ करते हो और तुम्हें अभी तक इतना ज्ञान नहीं कि जो मेरे से मिलने आ गया क्या अब भी वह पापी रह गया। एक बार सेठ जी प्रवचन कर रहे थे। उस समय एक सज्जन आए। भाई जी उनसे गले लगकर मिले। नारायण जी सरावगी के मन में आई कि सेठ जी भी मेरे से ऐसे ही मिलें तो कितना आनंद आए। प्रवचन समाप्त करके सेठ जी आए और बोले, क्यों छोरा, गले लगकर मिलने की मन में आ रही है, आ मिल ले। एक बार सेठ जी की थाली में चूरमे के लड्डू की तरह की सामग्री परोसी गई। एक सत्संगी भाई के मन में आई कि क्या महात्मा है, चूरमा खा रहे हैं, स्वादिष्ट पदार्थ। सेठ जी तुरंत बोले, यह चूरमा नहीं, इसमें न तो घी है न चीनी है। मेरे दांत में दर्द है, इसलिए मैंने रोटी चूर कर लड्डू के रूप में रख ली। एक बार स्वामी रामसुखदास जी एवं मोहनलाल जी पटवारी सेठ जी के पास जा रहे थे। मार्ग में चर्चा के दौरान कोई गुत्थी उलझ गई। यह तय हुआ कि सेठ जी से चलकर पूछेंगे। जब सेठ जी के पास पहुंचे तो सेठ जी प्रवचन के लिए बैठ चुके थे। प्रवचन में समस्या का समाधान बिना पूछे ही हो गया। लालचंद जी खरकिया काशीवास करना चाहते थे। सेठ जी ने कहा कि शास्त्रों में आता है कि काशी में मरने से मुक्ति होती है, किंतु ऐसा किसी का समाचार नहीं आया। गीता प्रेस भगवान का है, यह मानने से मुक्ति होती है। यह बात मैं बोलता हूँ। फिर कहा, हम लोग वैश्य हैं, हम कमाकर खाते हैं, क्षेत्र में नहीं खाते। काशी में तो भगवान शंकर ने क्षेत्र खोल रखा है। एक बार सेठ जी के विद्या गुरु ने सेठ जी से चमत्कार दिखाने को कहा। सेठ जी ने मना कर दिया, क्योंकि सेठ जी कभी चमत्कार दिखाना नहीं चाहते थे तथा इसे अच्छा भी नहीं समझते थे। हट करने पर कहा कि बोलिए क्या दिखाऊं। एक मटका पड़ा था। सेठ जी के गुरुजी ने कहा, जो विद्या गुरु थे सेठ जी के, उन्होंने कहा कि यह बिना उठाए हवा में उठ जाए। तो मटका हवा में उठ गया, किंतु मांगने वाले यह मामूली मांग करके चूक गए। सेठ जी ने कहा कि मांगा भी तो क्या मांगा, आज आप भगवान मांगते तो मैं आपको भगवान दे देता। घनश्याम दास जी जालान ने अंत समय में कहा कि आप लोग सेठ जी को साधारण व्यक्ति न समझना, यह तो साक्षात चतुर्भुज विष्णु भगवान है। सेठ जी बोले, तुमने तो मेरी बात मानी नहीं, अन्यथा गीता प्रेस की स्थिति बहुत ऊंची होनी चाहिए थी। किंतु गीता प्रेस की सेवा का प्रभाव मालूम होता है
कि अंतकाल में तुम्हारी अचानक ऐसी स्थिति हो गई। एक दिन एकादशी को सेठ जी ने हलवा पूड़ी कितना कितना बनाना है बता दिया। माँ जी ने कुछ कम बनवाया। वट वृक्ष के नीचे संत लोग जीमने बैठे। हलवा समाप्त हो गया। सेठ जी बोले, सबसे थोड़ा थोड़ा मांग लाओ, और बोले, थोड़ा सा मुझे दो। सेठ जी 2 बार जरा जरा सा लेकर फाके। सब संतों के पेट भर गए। मंगाई हुई रसोई वापस करनी पड़ी। सेठ जी कहीं गए हुए थे, वापसी में दूसरे रास्ते चल दिए। साथ वालों ने कहा, हम लोग इस रास्ते से नहीं गए थे, किंतु सेठ जी ने कोई उत्तर नहीं दिया। रास्ते में एक मकान की सीढ़ियों से ऊपर चढ़ गए। वहाँ एक व्यक्ति मरणासन पड़ा था। उसको विदा करके वापस आए। नारायणी बाई की माँ ने एक बार सेठ जी से कहा था कि मेरे मरते समय आप मेरे पास रहिएगा। अंत समय में लगभग 3 माह पूर्व लकवा हो गया। वे स्वतः उठने बैठने में असमर्थ हो गईं। मृत्यु के समय वे उठकर बैठ गईं और दोनों हाथ जोड़े तथा बताया, सेठ जी आ गए और भगवान भी आ गए। एक बार परम श्रद्धेय गणेशदास जी भक्तमाली को पूज्य पंडित गया प्रसाद जी ने बताया कि श्री जय दयाल जी गोयंदका का एवं श्री हनुमान प्रसाद जी पोद्दार को सामान्य वैश्य मत समझना। वे भगवद अवतारी पुरुष हैं। एक बार गोरखपुर में अर्जुन दास जी जालान की पत्नी का शरीर शांत हो गया। सायंकाल हो गया था। सूर्य अस्त होने में थोड़ा समय था। सेठ जी ने कहा कि इनको संस्कार के लिए शीघ्र ले चलो। दाह संस्कार में देरी नहीं करनी चाहिए। ज़्यादा देर लाश रखने से इसमें जीव पड़ जाते हैं, इससे हिंसा होती है। लोगों ने कहा, सेठ जी सूर्यास्त होने जा रहा है, दाह संस्कार कैसे होगा? सेठ जी ने कहा, सूर्य भगवान की साक्षी में ही दाग देना है। ऐसा देखा गया कि उस दिन सूर्य भगवान करीब 1.25 घंटे देरी से अस्त हुए। उनका दाह संस्कार करते समय सेठ जी ने दिखाया, देखो सूर्य भगवान अभी अस्त नहीं हुए हैं। लोगों के पूछने पर सेठ जी ने कहा, आज सगुण भगवान की कृपा के प्रत्यक्ष दर्शन हुए। स्वामी रामसुखदास जी महाराज से इस घटना के बारे में पूछने पर उन्होंने बताया, यह घटना विचित्र ही हुई थी। एक बार एक व्यक्ति गीता भवन में बीमार पड़ा। सेठ जी ने उसे गंगा किनारे ले चलने को कहा। घाट पर लाने के बाद डॉक्टर बुलाया गया। उसी समय स्वाभाविक ही चूरू के डॉक्टर इंद्रजीत भी आ गए। दोनों डॉक्टरों ने देखा, दवा लिख दी एवं शिव भगवान जी क्याल से कहा कि ऐसी कोई बात नहीं लगती है, इसे घाट पर क्यों लाए? शिव भगवान जी ने कहा, यह तो सेठ जी जाने। वे हमें कहें कि इसे गंगा जी में फेंक दो तो हम गंगा जी में फेंक दें। शिव भगवान जी को औषधि लाने ऋषिकेश भेजा गया। गंगा पार करते ही उन्हें वापस आने का समाचार मिला कि रोगी का शरीर शांत हो गया। एक बार सवेरे बादल घेर आए। सेठ जी स्वर्ग आश्रम की कानपुर कोठी में थे। स्वामी रामसुखदास जी ने पंडित हरि प्रसाद जी पारिक नापासर वाले को सेठ जी के पास भेजा कि बादल घिराए हैं, सत्संग वट वृक्ष के नीचे करना है या रानी कोठी में? सेठ जी ने कहा कि सत्संग वट वृक्ष के नीचे ही करना है। इतने बजे से इतने बजे तक मोटी छींटें पड़ेंगी, फिर मौसम साफ हो जाएगा। ठीक उतने ही समय मोटी छींटें पड़ी, फिर मौसम साफ हो गया। प्रसंग है विक्रम संवत 2000 के आसपास का। पूज्य श्री सेठ जी गीता जयंती के कुछ दिनों पूर्व गोरखपुर पधारे हुए थे। वे श्री घनश्याम दास जी जालान के घर पर ठहरा करते थे। मार्गशीर्ष शुक्ल
4 और 5 के लगभग गीता प्रेस के मुख्य कार्यकर्ता श्री घनश्याम दास जी के घर पर ही सेठ जी से बातें कर रहे थे। सभी प्रेमी जनों के सामने सेठ जी बोले, इस बार गीता जयंती के अवसर पर श्री गीता जी की प्रदर्शनी बहुत ही सुंदर सजानी चाहिए। इस पर सुखदेव जी बोले कि गंगा बाबू तो चित्रकूट जा रहे हैं, तब प्रदर्शनी सुंदर ढंग से कौन सजाएगा। इसके बाद पंडित लादू राम जी ने अपने पुत्र नारायण प्रसाद को गीता रामायण परीक्षा समिति में काम देने से असंतोष प्रकट किया। फिर श्री बद्री प्रसाद जी आचार्य ने भी कुछ असंतोष प्रकट किया। इन सब बातों को श्री सेठ जी मौन रहकर कुछ देर तक सुनते रहे। थोड़ी देर बाद सेठ जी सावधानी से वीर आसन से बैठकर बोले कि आप लोग इतने वर्षों से मेरे साथ रहते हैं, गीता प्रेस की सेवा करते हैं, आप लोग मुझे अभी तक क्या समझ रहे हैं। पहला, जो मुझे सर्वशक्तिमान समझता है उसके लिए मैं सर्वशक्तिमान हूँ। दूसरा, सेठ जी ने कहा, जो मुझे अंतर्यामी समझता है उसके लिए मैं अंतर्यामी हूँ। तीसरा, जो मुझे सर्वज्ञ समझता है उसके लिए सर्वज्ञ हूँ। आप लोगों से मुझे कुछ संसार की सेवा का काम लेना है, इसलिए मैं वैसी श्रद्धा नहीं होने देता, नहीं तो श्रद्धा होने में एक क्षण का भी विलंब नहीं हो सकता। जय श्री राधे। आगे हम कल सुनेंगे। जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। पूज्य श्री सेठ जयदयाल गोयनका जी का जीवन चरित्र। आइए उनके जीवन के कुछ रहस्यात्मक प्रसंग सुनते हैं। श्री जयदयाल जी गोयनका ने मानव मात्र को भगवत प्राप्ति कराने के उद्देश्य से जो कार्य किए उसे ध्यान में रखते ही वे कौन थे यह प्रश्न गूंज जाता है। बिना पूर्व जन्म के विशिष्ट संस्कार, दैवी कृपा या देवत्व के इस तरह का कार्य कैसे संभव होता है। इस महामानव के जीवन व्रत की कुछ रहस्यात्मक घटनाएं इस प्रकार हैं। सन 1952 में राम निवास जी सराफ के छाती में तकलीफ हुई। राम निवास जी को ज्योतिषी ने मार्केश बता रखा था। घर पर उनकी दादी जी बीमार थीं। राम निवास जी सेठ जी के पास गए कि मेरे हार्ट की तकलीफ हो गई है। घर पर दादी जी भी